प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी की बैलेट पेपर के माध्यम से पहली बार होगा 3 जुलाई को चुनाव। अध्यक्ष पद के लिए 3 एवं सचिव पद के लिए 2 लोगों ने किया नामांकन दाखिल। सोमवार की देर शाम मुहर्रम कमेटी के सदस्यों के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में मुहर्रम कमेटी के सदस्यों ने कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पहली बार बैलेट पेपर के माध्यम से मुहर्रम कमेटी के अध्यक्ष एवं सचिव का चुनाव हो रहा है। वैसे कोषाध्यक्ष निर्विरोध चुने गए हैं, जिसका नाम अमजद खान उर्फ पप्पू खान है। वहीं अध्यक्ष पद के लिए 3 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें पहले नंबर पर अब्दुल सलाम खान उर्फ मुन्ना खान, दूसरे नंबर पर कलीमुद्दीन कुरैशी उर्फ रुस्तम कुरैशी हैं, तीसरे नंबर पर मोहम्मद सलाउद्दीन उर्फ अब्दुल्ला हैं। तो वहीं सचिव पद पर तनवीर आलम एवं दूसरे नंबर पर कलीमुद्दीन कुरैशी उर्फ रुस्तम कुरैशी है, जिनका चुनाव 3 जुलाई को होगा। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं मौके पर मौजूद सदस्य। स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है और आपने नामांकन की प्रक्रिया देखी है, दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी का पहली बार चुनाव की प्रक्रिया में बदलाव करते हुए नए तरीके से चुनाव हो रहा है बैलेट के माध्यम से। कल नामांकन हुआ, जिसमें 8 लोगों ने नामांकन किया था। 8 पदों का नामांकन हुआ, 8 लोगों ने नामांकन किया, जिसमें आज 2 नाम वापसी हुई। अध्यक्ष पद से अमजद अली खान और पप्पू खान साहब ने नाम वापस लिया है और कोषाध्यक्ष पद से ट्रेजरर पोस्ट से इजहार अहमद साहब ने नाम वापस लिया है। जबकि अब बच गए हैं कैंडिडेट 2, अध्यक्ष में 3। नंबर 1 अब्दुल सलाम साहब, जो हम लोग अल्फ़ाबेटिकली हिंदी का जो अल्फ़ाबेट है उसके हिसाब से, चूँकि हिंदी में नाम रहेगा बैलेट के ऊपर, अब्दुल सलाम साहब उस मुन्ना खान साहब का नाम 1 नंबर पे है। दूसरे नंबर पर कलीमुद्दीन कुरैशी साहब का नाम है और तीसरे नंबर पर हमारे अब्दुल्ला बाबू, जिनका असली नाम है मोहम्मद सलाउद्दीन। तो इस तरह से क्रम रहेगा बैलेट के ऊपर, बैलेट पेपर के ऊपर। सचिव में पहले नंबर पर नाम रहेगा कलीमुद्दीन कुरैशी साहब का और दूसरे नंबर पर नाम रहेगा हमारे तनवीर आलम साहब। और हम तमाम प्रत्याशियों का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने नामांकन किया, चुनाव लड़ने की कोशिश की, चुनाव लड़ रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। और मैं उम्मीद करूंगा कि सभी लोग आपसी भाईचारगी की तरह पूरे चुनाव को लड़ेंगे और जिसके भी पक्ष में या विपक्ष में कोई भी फैसला जाए तो उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे, दिल से कबूल करेंगे। यानी कोषाध्यक्ष में पप्पू खान निर्विरोध चुनेगा। अभी निर्विरोध हो चुके हैं वो, लेकिन उनको प्रमाण पत्र 3 तारीख को ही दिया जाएगा। घोषणा उनकी 3 तारीख को होगी। निष्पक्ष चुनाव के लिए क्या सब प्रक्रिया की जा रही है? सबसे पहले हम अखाड़ियों के बारे में बता दें कि अखाड़ियों से हम अपील करते हैं कि बिना किसी के दबाव में आए हुए आप निष्पक्ष होकर के जो भी आपका पसंदीदा उम्मीदवार है, जिस पद के लिए भी हो, क्योंकि अध्यक्ष और सचिव का ही चुनाव होना है, तो अध्यक्ष पद के लिए या सचिव पद के लिए आपके मन में जिसके प्रति अच्छी भावना है उसको आप मतदान करें, फेयर मतदान करें। आप जब मतदान करने के लिए आएँ तो अपना पहले का लाइसेंस और आधार कार्ड ओरिजिनल ज़रूर लेकर आएँ। हमारी IT की टीम होगी जो आधार कार्ड की जांच करेगी कि जो आदमी आधार लेकर आया है वाकई वही आधार कार्ड है कि नहीं है, उन्हीं का है कि नहीं। तो आधार कार्ड की भी जांच होगी और हर एक कैंडिडेट के पोलिंग एजेंट होंगे वहाँ। पोलिंग एजेंट वहाँ पर चेक करेंगे, देखेंगे, अगर कोई ऑब्जेक्शन होगा तो वो आरोप को कंप्लेन करेंगे या जो भी चुनाव पदाधिकारी होंगे उनको कंप्लेन करेंगे। चुनाव का क्या समय होगा? चुनाव 10 बजे से शुरू होगा और 2 बजे तक चलेगा चुनाव। कहाँ चुनाव होगी? चुनाव मदरसा हमीदिया के फर्स्ट फ्लोर पे जो हॉल है उसके अंदर चुनाव कराए जाएंगे। सुरक्षा गेट के अंदर सिर्फ जो अखाड़े आपके रजिस्टर है वही एंट्री करेंगे उस वक्त? गेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो अखड़िया लाइसेंस यहाँ पर चेक होगा उनका गेट के ऊपर। कितने वोटर हैं आपके पास? तकरीबन 130 के आसपास वोटर है हमारे। एक अखाड़े में कितने वोटर? 1 वोटर। अखड़िया को भी वोट का अधिकार दिया गया, साथ साथ जो अध्यक्ष होते हैं, पूर्व अध्यक्ष और सचिव रह चुके हैं और वो हयात से जिंदा हैं, उनको भी वोट देने का अधिकार है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या तैयारी रहेगी? जिलाधिकारी महोदय को, SSP साहब को आज ही लिख करके दिया गया है। हमने उनसे विनती की है कि आप मुझे सुरक्षा मुहैया कराएं ताकि हम लोग
निष्पक्ष और स्वच्छ मतदान कराएं। मतदान और मतगणना क्या एक ही दिन है? मतगणना हमारा 2 बजे चुनाव खत्म हो जाएगा, 3 बजे से मतगणना होगा। जो पोलिंग एजेंट होंगे वही काउंटिंग एजेंट भी होंगे हर कैंडिडेट। इसका रिजल्ट कब इशू करेंगे? उसका रिजल्ट 4 बजे के बाद घोषित कर दिया जाएगा। जिस दिन चुनाव होगा उस दिन प्रत्याशी वहाँ उपस्थित रहेंगे। प्रत्याशियों को जाने की इजाज़त नहीं होगी। विशेष परिस्थिति में अगर उन्हें कोई कार्य है, कुछ बात करनी है आरओ से, तो उनको आरओ साहब इजाज़त देंगे। जब उनके पोलिंग एजेंट वहाँ मौजूद है तो फिर क्या ज़रूरत है उनको वहाँ पर? आरओ की भूमिका में कौन है? अंबर इमाम हाशमी साहब, उस छोटे साहब जो एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट है दरभंगा बार काउंसिल के, वो रहेंगे। और बैलेट पेपर का इस मामला ये हम लोगों ने किया है कि बैलेट पेपर में अगर हम चुनाव चिन्ह किसी को कुछ देते हैं तो इस पर भी लोग कहते हैं कि मुझे अच्छा नहीं मिला, फलां को अच्छा मिल गया। तो हम लोगों ने बैलेट पेपर जो बनाया है उसका नमूना ये है कि बैलेट पेपर के ऊपर हिंदी में नाम होगा एक ही रो में, उसी रो में उस कैंडिडेट का फ़ोटो होगा और उसी के बगल में एक खाली जगह भी होगी। जो भी वोटर होंगे वो एक मोहर उनको मिलेगा, वो उस रो में कहीं भी मोहर मार देंगे अगर, तो वो हालांकि खाली जगह मारे तो बेहतर है, फ़ोटो में मार देंगे, नाम पर मार देंगे, वो वैलिड मान जाएगा। अगर दो मोहर लग गए तो? अगर उसी खाने में लगा है, ओवर अगर किसी ने अगर कोई 2 बार मोहर मार दिया तो एक वो इशू नहीं है, उसी खाने में है ना। अगर एक ही दो खाना में दो जगह मार दिया तो कैंसिल हो जाएगा वोट निश्चित रूप से। अपना पर्चे दे दीजिए। जावेद अनवर। और इलेक्शन ऑफिसर्स होंगे, उनको कार्ड इशू किया जाएगा, पोलिंग एजेंट को कार्ड इशू किया जाएगा और परमानेंट मार्कर से उनको मार्क भी किया जाएगा। ठीक है ना। बैलेट जो होगा वो लाल रंग का जो होगा वो प्रेसिडेंट का होगा और हरे रंग का जो होगा वो सेक्रेटरी का होगा। बैलेट बॉक्स भी उसी तरह से होगा, लाल रंग का और हरे रंग का। पीछे हर एक बैलेट पेपर के पीछे एक अलग मोहर होगा और आरओ का सिग्नेचर होगा, ताकि कहीं से भी कोई गड़बड़ी की कोई संभावना ना हो। अच्छा, इसकी जो गिनती होगी वो कैमरों के बीच लाइव होगी? बिल्कुल लाइव होगी, लाइव। आप चाहे तो इसको फेसबुक लाइव कर लें, पत्रकारों को सिर्फ अलाउड होगा। पत्रकार उसको आप लाइव गिनती को देख सकते हैं। कहीं भी 0.0001% भी किसी तरह की भी हम लोग संभावना नहीं छोड़ना चाहते हैं जिससे किसी को कोई शिकायत का मौका मिले। सभी प्रत्याशी इसी शहर के हैं, सब अपने हैं। हम लोग चाहते हैं निष्पक्ष ईमानदारी से चुनाव हो। क्या लग रहा है कि प्रत्याशियों के बीच में कोई भेदभाव भी है अभी वर्तमान? नहीं, देखिए, चुनाव जब होता है तो वाद विवाद तो बड़े बड़े चुनाव में होता है, तो वाद विवाद से कोई मतलब नहीं। हमारी अपील यही रहेगी कि सब लोग एकदम बिल्कुल अच्छे भावना से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की तरह इस चुनाव को ले, और जो भी आपको हार मिले जीत मिले उसको सहज स्वीकार करें। और फिर भी जो हारेंगे या जीतेंगे उनको मुहर्रम में लगे ही रहना है। शहर के हक में सब लोगों को मिलजुल करके मुहर्रम को मनाना है, शांतिपूर्वक सौहार्द के साथ। और इसके बाद हम लोग जैसा कि पूर्व की परंपरा रही है, हम लोगों ने ही शुरू की थी। शहर के हमारे जितने भी हिंदू भाई, चाहे वो नगर के विधायक हैं, चाहे किसी पार्टी के अध्यक्ष हैं, किसी सामाजिक संस्था के सदस्य हैं, या जो इम्पोर्टेंट लोग इस शांति समिति में रहते हैं, इससे पूर्व में भी आपने देखा वो लोग रहे, तो उन लोगों को संरक्षक की भूमिका में एक नाम घोषित किया जाएगा, वो आपको बाद में बताऊंगा। सब